आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में कहते हैं ऊपर भगवान और नीचे डीएम। वैसे डीएम तो बहुत कहा जाए, एक पॉपुलर भाषा में डीएम कह देते हैं, मतलब कि अधिकारी। अधिकारी चाहें तो सरकार को अर्श पर पहुंचा दें और अधिकारी चाहें तो सरकार के साथ साथ जनता को भी डुबा दें। ऐसे ही एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा उत्तर प्रदेश के 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश का। अच्छा, हम सरकार, अर्श फर्श ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो सोच रहे हैं कि इनके कमरे में कैश भर के मिला है, तो वो नहीं मिला है। पर सुनिए, धैर्य रखिए, अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा सा रोकिए, फिर दौड़ा लीजिएगा। तो भैया जो अभिषेक प्रकाश हैं, वो बहुत बढ़िया बढ़िया चार्ज काटे हैं। डीएम लखनऊ रहे, लखीमपुर रहे, बढ़िया चार्ज काटे। तो इनको एक बहुत बढ़िया विभाग दिया गया, सचिव उत्तर प्रदेश आईडीसी विभाग और सीईओ इन्वेस्ट यूपी। यानी जो तमाम लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीव्रता के साथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस लगेगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो इकॉनमी बढ़ेगी। तो भैया की जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्ट करना चाहें उनको आप रेड कारपेट दें, रेड टेप ना दें, यानी नौकरशाही फाइलों में ना अटकाएं, उनको काम दें ताकि काम हो ज़मीन पर और सर प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन भैया जी ने कहा कि नहीं भाई, सबके साथ सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ हमारा विकास भी चाहिए, ज़रूरी है। तो भैया जी ने क्या किया कि भैया जी ने एक कंपनी जिसका नाम है SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने कहा कि भैया हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें हम सोलर एनर्जी बनाने के लिए जिन पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, सेल वगैरह वगैरह, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस फैक्ट्री में। तो भैया हमें ज़मीन जो सरकारी रेट है होता है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारी फाइल क्लियर करा दो। भैया ने कहा नहीं, फाइल क्लियर नहीं होगी, फाइल क्लियर नहीं होगी, उसके लिए आप दीजिए घूस। तो अभिषेक भैया पर आरोप है कि इन्होंने 5% कमीशन मांगा जो कंपनी है SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड से, कि तभी तुम्हारी फाइल क्लियर होगी। और इन्होंने एक बिचौलिए के जरिए कमीशन मांगा। अब जो सीईओ थे इस कंपनी के जिनसे कमीशन मांगा गया, उनके जो है, उनको लगा कि अरे भैया, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि आप आइए, हम इन्वेस्ट करिए और आगे बढ़ाइए, और यहाँ कुछ नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। भैया सीईओ कंपनी के, उनकी आत्मा को लगी तगड़ी चोट। उन्होंने कर दी शिकायत कि भैया देखो, ऐसा है कि एक आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश जी, उन्होंने कहा है कि फाइल क्लियर तब करेंगे जब आप 5% कमीशन दोगे, और वो एक बिचौलिया है जिसका नाम है निकांत जैन। निकांत जैन के जरिए अभिषेक प्रकाश ने 5% कमीशन मांगा, शिकायत कर दी। अच्छा, जब मामला पहुंचा उच्च अधिकारियों के पास तो उन्होंने कहा अरे भैया इसकी जांच कर लो। जांच की गई, बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, तो पता चला कि 12 मार्च को एक कमेटी बैठी थी जिसमें फाइल क्लियर कर दी गई थी कि भाई इसको क्लियर कर दिया फाइल, इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन अभिषेक प्रकाश ने उन्हें वापस कहा कि नहीं, इसको हम रीएवैल्यूएट करेंगे। फंसाना वही ब्यूरोक्रेसी, कागज पे इधर घुमा दो फाइल, उधर घुमा दो फाइल, ये नहीं है वो नहीं है, पैसा पहुंच जाता है तो सारी फाइल क्लियर हो जाती है। आप तो जानते ही हैं, आम आदमी फंसता ही रहता है, लेखपाल से लेकर के SDM, ATM, ट्रैफिक पुलिस वाला तक पैसे ले लेता है। हाँ भैया, अभी लगातार CBI पकड़ रही है इन लोगों को। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के कुछ ट्रैफिक कर्मचारी पकड़े गए हैं, जैसे घूस ले रहे थे इधर उधर। तो जो भी हम कह रहे हैं वो ठोक बजा के कह रहे हैं।
और आपको तो जानते ही, आप तो देते ही हैं, देना ही पड़ जाता है, 100 से लेके 1000 तक छोड़ देते हैं, तो हर जगह मतलब व्याप्त है करप्शन। तो आईएएस अधिकारी भी तो इसी समाज से आते हैं, काहे मानेंगे, कर पहले से रहे होंगे पर फंस इस बार गए। तो इस पूरे मामले की जांच हुई, उच्च अधिकारियों ने जांच की और फिर उसमें जो सीईओ इस कंपनी के थे विश्वजीत दत्ता, उनकी शिकायत पर कहा गया एफआईआर दर्ज करो और जो बिचौलिया जिसके जरिए पैसा मांगा जा रहा था निकांत जैन, उसको गिरफ्तार किया गया और अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया और इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। अब जांच तो महीनों चल सकती है, लेकिन फिलहाल ये इनको सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि जो अभिषेक प्रकाश हैं वो 2006 बैच के आईएएस हैं और बिहार के रहने वाले हैं, मूल रूप से उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी हैं और इन्वेस्ट यूपी जैसा इंपॉर्टेंट चार्ज संभाल रहे थे और लखनऊ के डीएम रहे हैं और इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीन का भी अधिग्रहण किया था, उसमें भी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, एक मामला सामने आया तो फिर पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अब ये आईआईटी रुड़की से इन्होंने अपना पास किया था बीटेक, फिर उसके बाद आईएएस तैयारी करी, पढ़ने में अच्छे थे, पास कर गए और उत्तर प्रदेश काडर मिल गया, तो क्या ही बात है। अब इनकी जिम्मेदारी थी कि लेटर ऑफ कंफर्ट जांच लेना कि भाई ये कंपनी जेन्युइन है नहीं है, फिर उसका लेटर ऑफ कंफर्ट देना कंपनी को ताकि वो वहाँ पर अपना जो काम करना चाहता है उत्तर प्रदेश में कर सके। तो SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 20 मार्च को शिकायत दी गई थी कि भैया ये पैसे मांग रहे हैं, 5% कमीशन मांग रहे हैं और फिर जांच के बाद पता चला कि भैया ये तो इनकी जो शिकायत है उसमें दम है और चले गए। अच्छा, अब भैया दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ज़रा हम दिखाते हैं आपको। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी हेडलाइन कहती है भास्कर की कि जहां जहां अभिषेक तैनात रहे वहां वहां इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई। 700 बीघा जमीन, लखनऊ में कई बंगले, ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के नाम पर 20 करोड़ का घोटाला किया, ये भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। और भास्कर की रिपोर्ट में है कि यूपीएस के इनको सस्पेंड कर दिया गया है और सोलर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए 5% कमीशन मांगा था और इन पर विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर भास्कर कह रहा है सूत्रों के मुताबिक आईएएस अभिषेक जहाँ तैनात रहे वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई, लखीमपुर और बरेली में 700 बीघे ज़मीन खरीदी। अपने नाम पे तो खरीदी नहीं, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं इनको हर साल डिक्लेयर करना पड़ता है कि इनके एसेट कहाँ है, क्या है, कितने रुपए की है, कहाँ कौन ज़मीन खरीदी है, इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। वो हम और आप जाकर देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो इसमें कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, जाहिर सी बात अपने नाम पे तो नहीं खरीदी है, अगर खरीदी है तो लखनऊ में कई बंगले इन्होंने बनवाए, इन पर आरोप है और ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के नाम पर 20 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगा है। और चूंकि अभिषेक औद्योगिक विकास विभाग के सेक्रेटरी और सीईओ इन्वेस्ट यूपी थे, अब ये अंडरग्राउंड हो गए हैं और इनके जो खास निकांत जैन जिनके ज़रिए ये पैसे मांगने का आरोप है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एलडीए के वीसी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी वीसी रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है। और आपको बताएं कि इस डिफेंस कॉरिडोर ज़मीन घोटाले में भी इन पर आरोप है कि इन्होंने नियमों को ताक में रख करके ज़मीन दी और भूमि अधिग्रहण समिति के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर ज़मीनों की दरें मनमाने तरीके से तय की। 1984 में एससी वर्ग के लिए आवंटित ज़मीन को गलत तरीके से विक्रय योग्य बनाया। भूमि खरीद फरोख्त में दलालों और अधिकारियों की मिलीभगत से 20 करोड़ का मुआवजा उठाया। शासन को दी गई जांच रिपोर्ट में तात्कालीन डीएम को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो एलडी की वीसी रहते हुए इन पर आरोप, ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। जो शिकायत है जो की गई है वो भी हम अपने आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं और इन पर कहा जा रहा है कि ये अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर में डीएम रह चुके हैं और इनके खिलाफ अलीगढ़ में ज़मीन खरीद बिक्री की धांधली में भी आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर। लखीमपुर ने सरकारी टेंडरों में हेरफेर और हमीरपुर में खनन माफियों के साथ साठगांठ के आरोप लगे। और एसटीएफ ने जांच की है और ये रिपोर्ट काफ़ी दिनों तक अंदर ऊपर घूमती रही। तो अभिषेक प्रकाश, चूँकि सीएम साहब के भी आंखों के तारे थे, तभी तो उनको इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बनाया।
फिर बाद में मुख्य योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही इन पर ये एक्शन लिया गया है। और जैसे हमने बताया कि खूब इन पर आरोप लगे हैं, ये सब सारी बातें हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता हमें, और इनके ऊपर और तमाम चीज़ों पर जांच हो रही है कि इन्होंने इनकी जो आरोप है कि 700 बीघा ज़मीन है, फ्लैट्स हैं, आलीशान घर हैं, इन पर विजिलेंस की जांच कराई जाएगी, और उनके जो टेन्योर में लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं उन पर भी जांच की जाएगी। समय ख़राब है तो अब चाहे जो रहे। अब इन पर आरोप है कि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहते हुए इन्होंने निवेशकों की फाइल रोकी, उनसे कमीशन लिया। अब एक ने तो वैसे अमूमन हमने देखा है कि जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, शिकायत नहीं करते हैं आईएएस की, लेकिन इस कंपनी के सीईओ विश्वजीत दत्ता ने बहुत दिलेरी दिखाई। अब इसके पीछे क्या खेल है हमें नहीं पता, ये कोई खेल जरूर है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक से मांगा तो दूसरे से मांग ही रहे होंगे। हो सकता है 5% का रेट तय हो, तो ये सब तो चलता रहता है। अधिकारी चाहें तो अर्श, अधिकारी चाहें तो फर्श, तो वही है। और काफ़ी इन पर आरोप लग रहे हैं। अब आगे ये है कि इनके ऊपर इन्हें राजस्व परिषद में अटैच कर दिया गया है, और ये बिना इजाज़त के हेडक्वार्टर्स नहीं छोड़ सकते हैं, और इन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, और इनके ऊपर जो पुराने जो फैसले हैं 700 बीघे ज़मीन वगैरह वगैरह, इसको लेकर के भी जांच की जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है। अब तो जज से लेकर के आईएएस से लेकर के पुलिस कांस्टेबल से लेकर के लेखपाल से लेकर के अथॉरिटी में बैठे बाबू से लेकर के मंत्री के पीए से लेकर न जाने सब भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। ये तो पकड़ के चर्चा हो रही है। एक आम आदमी हर रोज उस भ्रष्टाचार से, कभी पुलिस के रूप में, कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, कभी किसी लेखपाल के रूप में, कभी किसी मुआवजे देने वाले, मतलब हर जगह पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये ले लेते हैं, जबकि सब कुछ एड्रेस सही है नहीं है। ये सिस्टम का हिस्सा बन गया है। बाकी खैर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हुई थी, अन्ना आंदोलन हुआ था, सरकार बदल गई, भ्रष्टाचारी नहीं बदले, न जज बदले, न आईएएस बदले, न फलाने बदले, न ढिमकाने बदले। हम लोगों को भी हिस्सा बनना पड़ता है। अगर 500 रुपये नहीं देंगे तो मान ले, हम भी सोचते हैं अगर कुछ गलत दिख गया तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, तो देना पड़ता, आदमी देता है, उसकी फंसी है। तो फिलहाल ये हमने बताया अभिषेक प्रकाश के बारे में आपको, जिन पर आरोप लगा उनको सस्पेंड किया गया है। तो ठीक है, बाकी अपना माहौल है, बढ़िया है। और औरंगजेब के नाम पे लड़ते रहिए, सलार गाजी के नाम पे लड़ते रहिए। सुबह से लेकर रात तक टीवी चैनलों पर आपके अंदर पंप किया जाता है, जहर दिया जाता है, जहर। और ये जहर एक साथ नहीं दे रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बूंद ड्रॉप डाली जा रही है ऊपर, ताकि धीरे 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 इस जहर, ऐसे नहीं सांप का, वो एलविश यादव पर आरोप लगा कि सांप का जहर का इस्तेमाल करते थे पार्टीज़ में ड्रग के तौर पर, तो एक एक बूंद ताकि उसका नशा लग जाए लोगों को। जिस दिन टीवी पर हिंदू मुसलमान डिबेट ना हो, हिंदू मुसलमान मामला ना आए, अरे यार आज क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, देश में शांति है क्या। तो खैर, ये टिप्पणी थी। फिलहाल आपको हमने बताया कि अभिषेक प्रकाश साहब के बारे में कि इन्होंने कितना 5% कमीशन मांगा, ये फंस गए, लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं वो नहीं फंसे। जो फंस गया वो दोषी, जो नहीं फंसा वो अपना खिलाड़ी, खेल चलता रहेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।